बड़गाम से बड़ी खबर, जहां घर में नजरबंद किए गए हैं एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी। जी हां, सांसद के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया है। सांसद के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रात से ही सांसद के घर के बाहर पुलिस तैनात थी, मगर सुबह में पुलिस की संख्या और बढ़ा दी गई। आगा रूहुल्लाह ने आज से रिजर्वेशन के मुद्दे पर धरने पर बैठने का ऐलान किया था। वो आज 10:30 बजे से श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट के पास पार्क में धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, सांसद आगा रूहुल्लाह के घर के बाहर की तस्वीर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को तैनात कर दिया गया है। और यह कहा जा रहा है कि आगा रूहुल्लाह को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। इससे पहले आगा रूहुल्लाह ने देर रात एक्स पर भी कुछ तस्वीरें साझा की थी, पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन का मुद्दा वो उठाने जा रहे हैं, जिस पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है घर के अंदर। लेकिन सुबह होते ही सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सिक्योरिटी की भारी भरकम सिक्योरिटी तैनात की गई है। सख्त पहरा है सिक्योरिटी का। और आगा रूहुल्लाह इसी घर में मौजूद हैं, जहां पर सिक्योरिटी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि आगा रूहुल्लाह को उनके अपने ही बड़गाम के घर में नजरबंद रखा गया है। तो घर में नजरबंद किए गए हैं सांसद आगा रूहुल्लाह। धरने पर जाने से पहले उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आज तक दरअसल अल्टीमेटम दिया था आगा रूहुल्लाह ने सरकार को कि स्टूडेंट से रिजर्वेशन के मुद्दे पर बातचीत करें, और अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो आज 10:30 बजे वो धरने पर बैठेंगे रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे पर वो धरने पर बैठते इससे पहले ही आगा रूहुल्लाह को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, सीधे बड़गाम का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, तस्वीरें इससे पहले आगा सैयद रूहुल्लाह ने खुद एक्स पर शेयर की थी कि सिक्योरिटी किस तरह से उनके घर के बाहर बढ़ा दी गई है, और आज सुबह फिर से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि अब वो घड़ी भी करीब आ रही है, समय करीब आ रहा है। 10:30 बजे उन्होंने कहा था कि उन्हें धरने पर बैठना है, लेकिन अब इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? क्या वाकई में उन्हें घर में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि रात को ही आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का जो दफ्तर है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और दिखाया था कि उनके घर के बाहर रात के दौरान ही सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी। अभी हम उनके घर के बाहर है, यहाँ पर आप देखिए उनके घर के बाहर सिक्योरिटी का पहरा है। ये जो बड़गाम डीसी ऑफिस रोड है, इस पर क्योंकि सिक्योरिटी का पहरा रखा गया है, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो MP श्रीनगर है उसे नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। थोड़ा सा आप दूसरी जानिब भी आपको दिखा देंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा CRPF भी, उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। अब देखिए, ये जो DC ऑफिस का रोड है जो आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के घर की तरफ जाता है, वो यहाँ पर नजरबंद उन्हें किया गया है। और इसके लिए ये जो सिक्योरिटी इकदाम है ये उठाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है, जिस तरह से आपने खुद कहा कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जो जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, CM उमर अब्दुल्ला या उनकी हुकूमत है, अल्टीमेटम दिया था आज तक कल तक का। और इस दौरान उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट से बात करें और रिजर्वेशन को लेकर वाज़ेह बयान स्टूडेंट्स के सामने पेश करें। हालांकि कल भी उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं, अगर रिजर्वेशन मामले पर जो सब कमेटी ने रिफॉर्म तश्कील दी है, अगर उसमें कुछ खुफिया है तो वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर न करें। एटलीस्ट उनके जो सरबराह है स्टूडेंट यूनियंस के, ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन के सरबराह, उनके सामने अपना जो स्टेटस है रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन को लेकर वो बयान करें। लेकिन आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा इस पर न तो सरकार ने आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी से राब्ता किया, न तलबा से। जिसके बाद अब क्योंकि आज एहतिजाज रखा था, धरना देने वाले थे, लेकिन इस बावजूद इन्हें आज अपने घर में नजरबंद रखा था। और हालांकि स्टूडेंट्स, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से ओपन इन्विटेशन था कि आज 10:30 के बाद वो श्रीनगर में
हालांकि उन्होंने लोकेशन दी थी पोलो व्यू, वहां पर वो जमा होने वाले थे और धरना देने वाले थे रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन इस बीच एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले थे, उन्हें नजरबंद किया गया है। एक मतलब फिर से आप ये तस्वीरें देखें, क्योंकि किस तरह से उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात किए गए हैं, उनको घर में नजरबंद रखा गया है और कोशिश यही की जा रही है कि वो घर से ना निकले और इस जो स्टूडेंट्स की जानिब से धरने का एहतमाम किया गया है, प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया है, वो मुनक्कद ना हो। यही कोशिश है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स गुज़श्ता एक बरस से इंतजार कर रहे थे कि सब कमेटी की जानिब से क्या कुछ रिपोर्ट सामने आएगा। हालांकि हुकूमत कह रही है उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार की है, अब एलजी के पास वो फाइल पड़ी है, जिस पर कल आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा, अगर ये दावा कर रहे हैं कि एलजी अब करने नहीं दे रहा या एलजी के साथ है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन तमाम एमएलएज को दावत दे रहा हूं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो भी आए इस धरने में शरीक हो जाए। हम ये धरना एलजी के घर के सामने या एलजी रेजिडेंस के सामने भी कर सकते हैं। हालांकि आज जो धरना था इस पर अब एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को हाउस अरेस्ट किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अपडेट सामने आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाएगा। ये जो पूरा रोड है, यहाँ पर किसी को भी जमा होने नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि ये भी जानकारी है शायद स्टूडेंट्स मत यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ पर ये एहतजाज मत को है। इसी तरह से जो ये एहतियाती तदाबीर है ये यहाँ पर अंजाम दी गई है। एहतियाती तौर पर यहाँ पर जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है, और जिस तरह से ये तस्वीरें आप देखें, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी जमा होने नहीं दिया जा रहा है। और मुख्तलिफ मकामात पर जो बडगाम है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगाए हैं और कुछ चेकिंग हो रही है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, एक चीज आपने बहुत अहम कही है कि अगर इसी तरह से आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को नजरबंद बिल्कुल, मैं आबिद दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त पीडीपी के एमएलए हमारे साथ वहीदुर रहमान पर्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीदुर रहमान पर्रा जी, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच पर। वहीदुर रहमान पर्रा जी, आज आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, एहतजाज करने वाले थे, धरने पर बैठने वाले थे श्रीनगर में, लेकिन इससे पहले कि वो धरना स्थल पर जाते, उनके ही घर में आगा सैयद रूहुल्लाह को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। किस तरह से इसे आप देखते हैं? वहीदुर रहमान पर्रा जी, मेरी आवाज आ रही है सर? तो दोबारा से हम उन तक जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब एक साल पहले आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने प्रोटेस्ट किया था रिजर्वेशन को लेकर, तो उस वक्त भी वहीदुर रहमान पर्रा ने भी ये प्रोटेस्ट किया था और आगा सैयद रूहुल्लाह के साथ वो एक तरह से उस एहतजाज में शामिल रहे थे। यानी पीडीपी की तरफ से भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया था आगा रूहुल्लाह के बाद। तो अब एक बार फिर से सियासत इस पर गरमाने लगी है, लेकिन बड़ी चीज यह है, जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद भी हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार बता रहे थे कि आगा सैयद रूहुल्लाह को नजरबंद रखा गया है। आबिद, हम वहीदुर रहमान पर्रा से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हमने देखा था कि जब आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा उठाया था तो पीडीपी की तरफ से भी इस पर आवाज उठाई गई थी, और खुद वहीदुर रहमान पर्रा भी उस वक्त उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, आगा सैयद रूहुल्लाह ने जो प्रोटेस्ट किया था सीएम ऑफिस के बाहर। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद कहा, लास्ट ईयर दिसंबर 23 को श्रीनगर में एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसको लीड किया था, और उस दौरान पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा, जो श्रीनगर के फॉर्मर मेयर है जो जुनैद मुत्तू और दीगर, वो इसमें एहतजाज में शरीक हुए थे। क्योंकि मुतालबा यही था, मुतालबा ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का यही था कि आबादी के हिसाब से जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स हुई थी वो उनके खिलाफ है, और उसके बाद वो लगातार ये मुतालबा कर रहे थे उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और उसी इंसाफ को लेकर एमपी श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी स्टूडेंट्स के साथ शामिल होते हैं। और जब धरना हुआ था उस दौरान वहीदुर रहमान पर्रा भी शामिल हुए, इल्तिजा मुफ्ती शामिल हुए, दीगर शामिल हुए। मुतालबा यही था कि सरकार इस पर वाज़ेह पॉलिसी तैयार करे, और जिसके बाद हुकूमत ने एक सब कमेटी तश्कील दी थी, और जो तलबा यूनियन, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन के जो हेड्स है या जो उनके नुमाइंदे थे, उनसे मिले, उनको आश्वासन दिया कि सब कमेटी रिपोर्ट तैयार होगा और जल्द इसमें रिफॉर्म्स होगी, रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी
अभी वाजिया कोई बयान सामने नहीं आया। हुकूमत अब कह रही है कि एलजी के पास फाइल है, तो उसी जो एलजी के पास फाइल है, कम से कम जो ये लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, एमपी हो या दीगर लीडरान हो, वह सिर्फ ये मुतालबा करे, कम से कम पॉलिसी जाहिर करे, आखिर क्या कुछ रिफॉर्म्स हुई है, क्या कुछ तब्दीली हुई है, क्या कुछ ओपन मेड स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। क्योंकि कल भी एमपी श्रीनगर सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते किसी का जो स्टेटस है वो छीना जाए, आबादी के हिसाब से हक दिया जाए, और उसी हक के लिए स्टूडेंट्स के साथ वो जुड़े और स्टूडेंट्स भी लगातार मुतालबा कर रहे थे। क्योंकि ये मामला तूल पकड़ता गया, क्योंकि कई सारे जो पोस्ट्स है उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई, और इस दौरान जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी उसी के मुताबिक पोस्ट्स की जो है एडवर्टाइजमेंट हुई, और स्टूडेंट्स लगातार ये कह रहे थे कम से कम ये जो पोस्ट है ये इनकी एडवर्टाइजमेंट रुकनी चाहिए, या जो सरकार सब कमेटी है वो जो अपनी पॉलिसी है, जो उन्होंने पॉलिसी तैयार की है, कम से कम वो बयान सामने लाए, ताकि स्टूडेंट्स भी वो सुने क्या कुछ रिफॉर्म्स हुई है और किस तरह का इंसाफ उन्हें मिला है। क्योंकि अभी तक सरकार ने वाज़ेह बयान नहीं दिया है, और उसके बाद क्योंकि ये मामला लगातार 1 साल से ये मामला तूल पकड़ता गया है, और अब डेडलाइन कल तक की थी और आज एहतिजाज होने वाला था, और इस एहतिजाज में मुमकिन तौर पर एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा भी शामिल हो सकते, क्योंकि एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी श्रीनगर में इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले थे, और ये भी जानकारी थी कई इलाकों से जो स्टूडेंट्स ओपन मेड स्टूडेंट्स वो इस धरने में शरीक होने वाले थे, और इसी बीच क्योंकि कई और लीडरान भी इसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट को नाकाम करने के लिए एमपी श्रीनगर को घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे स्टूडेंट्स या एमपी श्रीनगर का क्या रद्द-ए-अमल रहने वाला है, क्या कोशिशें होने वाली है। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, जिस तरह से हम देख रहे थे कि रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट आगा सैयद रुहुल्लाह को भी हासिल है, इसी वजह से आगा सैयद रुहुल्लाह पूरी मजबूती के साथ ये मुद्दा उठा रहे थे। अगर कुछ देर तक और उन्हें घर में नजरबंद रखा जाता है तो क्या स्टूडेंट पोलो व्यू जहां पर यह धरना था वहां से स्टूडेंट बडगाम भी पहुंच सकते हैं? आगा रुहुल्लाह के को जहां पर हाउस अरेस्ट किया गया वहां पर भी एक तरह से प्रोटेस्ट या एहतिजाज देखने को मिल सकता है स्टूडेंट का। बिल्कुल, क्योंकि एहतियाती तौर पर यहाँ पर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, जिस तरह से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिशें ही है स्टूडेंट शायद यहाँ पर कूच ना कर सकते, यहाँ का रुख ना करे, तो इसीलिए उनको रोकने के लिए इस तरह के जो इकदाम है वो किए गए हैं। अभी क्योंकि श्रीनगर में अभी कोई इस तरह की हलचल नहीं है, स्टूडेंट्स क्योंकि इंतजार कर रहे थे, उनकी जाने से ओपन इन्विटेशन गया था। अब ये देखना होगा कि क्या वो यहाँ पहुंचेंगे या श्रीनगर में ही धरना देंगे, या जो ये धरना है इसे पोस्टपोन करेंगे, और सरकार की जानिब से क्या कुछ जवाब सामने आएगा, सरकार क्या कुछ जवाब देगी, वो भी आज दिन में पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि स्टूडेंट शायद अगर यहाँ पर यहाँ का रुख करे तो उन्हें रोके, उन्हें यहाँ जमा होने नहीं दे, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी आप देखिए सड़क पूरी खाली है, किसी को भी जमा नहीं होने दिया जा रहा है, चाहे स्टूडेंट हो या कोई लोकल हो, किसी को भी यहाँ पर जमा नहीं किया गया है। यहाँ पर क्योंकि बडगाम पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ यहाँ पर बुलाई गई है, और क्योंकि एक मतलब फिर से आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि रोड पूरा खाली है, यहाँ पर जो चल रहा है उसे रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और कोशिश यही है कि स्टूडेंट यहाँ जमा होने की कोशिश न करे। बिल्कुल आबिद, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेलेज में। आरएस पठानिया जी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन के मुद्दे पर धरना देने वाले थे, लेकिन इससे पहले उनको उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? एक बहुत बड़ा ड्रामा और एक फिक्स्ड मैच नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर आगा सैयद रुहुल्लाह करके पब्लिक ओपिनियन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, जिसकी सिरे से निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसी डिप्राइव्ड सेक्शंस जिनके साथ आज तक कभी जस्टिस नहीं हुआ, मान लीजिए वो कोली हैं या पहाड़ी कबीला है जी, या चौपान है या आहंगर हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज को लेके एक डिटेल करके एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को लेके कुछ लोग तबकों को रिजर्वेशन दी गई। अब जो एक बोगी एक प्रेजेंट की जा रही है सरकार के विरुद्ध कि ये जो रिजर्वेशन है ये 50% लिमिट के ऊपर है। मैं बार बार साफ और स्पष्ट करूं कि जो वैधानिक और जो संवैधानिक मापदंड हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है उसने कभी भी ना ही 50% क्रॉस किया, ना ही 50% क्रॉस करवाने की किसी की मंशा, किसी की इंटेंशन, किसी का एजेंडा, किसी का हिडन कोई ऐसा एक थॉट भी होगा।
एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पब्लिक ओपिनियन को एंगेज करना चाहती हैं। मुझे इस बारे में पता नहीं उनको अगर डिटेन किया नहीं किया, उनको प्रोटेस्ट है क्या है क्या नहीं, लेकिन इस विषय के बारे में हमारा साफ दो टूक जो हमारा एक। लेकिन पठानिया जी, आपका कहना है कि आगा रूहुल्ला जो ये कर रहे हैं, जो पूरी सियासत हो रही है, ये दरअसल एक ड्रामा है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा ड्रामा, बिगेस्ट ड्रामा, गवर्नेंस डेफिसिट, मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, परफॉर्मेंस डेफिसिट, इनको छुपाने के लिए कि नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है।